नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार प्रश्न बैंक को लेकर आए हैं। इसके लिए हमने NCERT बोर्ड के कक्षा 5 के EVS विषय के पाठ क्रमांक 18 जाएं तो जाएं कहाँ लिया है। इस पाठ के आधार पर गांव की जीवन शैली, शहरी जीवन शैली, गांव में होने वाली परेशानियां, शहरों में होने वाली परेशानियां, पलायन आदि के बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार प्रश्न बैंक का उपयोग यह पाठ समझने के लिए करते हैं। इस नवाचार प्रश्न बैंक में विद्यार्थी अपनी पाठ की वर्तमान समझ के आधार पर पाठ से जुड़े अनेक प्रश्न बनाते हैं और उनके उत्तर प्राप्त करके पाठ की समझ और अधिक विकसित कर लेते हैं, और यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग, आत्मविश्वास, ये सारे गुण बच्चों में धीरे धीरे इस नवाचार के कारण विकसित होने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। इस नवाचार का क्रियान्वयन एज अ रिवीजन या पुनरावृत्ति के रूप में होता है, इसलिए शिक्षक पहले से यह सुनिश्चित करके रखते हैं कि इस पाठ की निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में पहले ही कंप्लीट हो चुकी हो, इस नवाचार के क्रियान्वयन के पूर्व। प्रश्न बैंक नवाचार का क्रियान्वयन जब शिक्षक को कक्षा में करना होता है तो वो कक्षा में प्रवेश करते हैं और जितने भी विद्यार्थी होते हैं कक्षा में उनको 7 समूह में बांट देते हैं। हर समूह का एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाता है और उनसे बोला जाता है कि आप अपने वर्तमान पाठ की समझ के आधार पर सारे विद्यार्थी इनसे पाठ से जुड़े प्रश्न बनाइए। सभी विद्यार्थी पाठ से जुड़े प्रश्न बनाते हैं। ये प्रश्न लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और व्याख्यात्मक हो सकते हैं। जब सभी ग्रुप के प्रश्न बैंक रेडी हो जाते हैं तो शिक्षक बोलते हैं कि आप अपने प्रश्न बैंक को एक्सचेंज कर लीजिए, अदल बदल दीजिए। उससे क्या होगा, हर बच्चे के पास हर प्रश्न बैंक प्रश्न पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद जब सभी ऐसा कर लेते हैं और सभी प्रश्न पढ़ लेते हैं तो उसके बाद शिक्षक एक मुख्य क्वेश्चन बैंक बनाते हैं 7 क्वेश्चन बैंक के ऊपर। उसमें सभी क्वेश्चन समाहित कर लिए जाते हैं। मुख्य क्वेश्चन बैंक में सिर्फ ध्यान इस बात का रखा जाता है कि किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हुई हो। उसके बाद मुख्य क्वेश्चन बैंक के आधार पर शिक्षक सारे प्रश्नों के उत्तर बच्चों को लिखवा देते हैं, समझा देते हैं और बच्चों को इस पाठ की, इस गांव की जीवन शैली की समझ हो जाती है। बच्चे किस प्रकार से प्रश्न लिख सकते हैं, इस प्रश्न बैंक में आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि गांव में पलायन का अधिकतर कारण क्या होता है। बच्चे लिख सकते हैं नौकरी, शिक्षा, सुख सुविधाएं। गांव में लोग क्या काम करते हैं, गांव में मछली पकड़ने का काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, या शिक्षक विद्यार्थी अपने आंसर अपने प्रकार से देंगे। उस प्रकार ऐसा लिख सकते हैं कि शहर में क्या क्या परेशानियां होती हैं, शहर की परेशानी लिख देते हैं। अधिकतर गांव में क्या काम होता है, इस प्रकार के बच्चे प्रश्न लिख सकते हैं और अपनी पाठ की समझ और अधिक विकसित कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि नवाचार आपको पसंद आया होगा और इसका क्रियान्वयन आप भी अपने विद्यालय में जरूर करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम बढ़ा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।